जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में। प्यारे बच्चों, आप सभी के भारी डिमांड पर आर एस अग्रवाल बुक सॉल्यूशन का सीरीज़ मैं फिर से शुरू कर रहा हूं। पहला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मैंने बनाकर रख दिया है, आप जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एज संबंधी प्रश्न, उम्र संबंधी प्रश्न, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड चैप्टर हम लोग लिए हैं रेशियो के बाद इम्पॉर्टेंट है एज। ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा रेशियो बेस्ड चैप्टर है, ठीक ना। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। और जो लोग रेशियो नहीं जानते हैं, एक बार प्लीज़ जाकर रेशियो का पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और जो लोग पहले से रेशियो जान रहे हैं, एकदम एंजॉय कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आपको चैप्टर। उम्र संबंधी प्रश्न का फ़ायदा ये है कि आपको ये जो चैप्टर है रीजनिंग में भी पूछता है और मैथ में भी, और 1 से 2 सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है। तो एकदम आसान भाषा में मेरा प्रयास है आप तक पहुँचे। और अभी हम लोग आर एस अग्रवाल का एज चैप्टर का एक एक सवाल का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, धुआं कर देंगे। आपको एक भी सवाल दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन जब सवाल स्टार्ट करेंगे उससे पहले कुछ थ्योरी होता है ना। बाकी हम लोग बनाने का थ्योरी हम लोग जान लेंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट है एज से संबंधित, उसके बारे में आपको जानना होगा, ताकि जो बच्चा बिल्कुल जीरो है मैथ में, वो भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे। एक से एक ट्रिक आपको बताने वाले हैं, एक से एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखिए, हमारा जो चैनल है ऑनलाइन तैयारी के नाम से है, और आर एस अग्रवाल जो बुक है एवरग्रीन बुक है। कोई भी परीक्षा का तैयारी अगर जनरल कंपटीशन का बच्चा करता है तो उसके पास मैथ का सबसे पहला बुक आर एस अग्रवाल होता ही होता है उसके टेबल पर, ठीक ना। तो बहुत ही एवरग्रीन बुक है आर एस अग्रवाल का जो बुक है, और उसी में हम लोग चैप्टर लिए हैं एज। लेकिन क्वेश्चन एज का ही रहेगा, लेकिन उसके पहले हम लोग बिल्कुल एज से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी आपका उसका तरीका है, सारा कुछ मैं बताने वाला हूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एज रिलेटेड क्वेश्चन का, ठीक ना। हर पेपर में आपको 1 से 2 सवाल इससे मिलेगा, और इसका फ़ायदा मैथ में भी है और रीजनिंग में भी है। यानी एक तीर से 2 निशाना, यानी मैथ का भी सवाल बना लीजिएगा, और रीजनिंग में भी कभी कभी एज से संबंधित सवाल पूछता है तो वो भी बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसका कुछ थ्योरी पेपर को सीखते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग एज रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। एज को हिंदी में हम लोग बोलते हैं उम्र या आयु संबंधी प्रश्न, ठीक ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। एज में अगर हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें तो इसमें 3 स्टेज होता है। एक आपको देगा वर्तमान उम्र, ठीक है, और एक देगा कुछ वर्ष पूर्व उम्र, और एक देगा कुछ वर्ष बाद का उम्र। यानी 3 स्टेज आपका होता है, 3 सिचुएशन होता है, ठीक है। अब आपको यही 3 का खेला पूरा का पूरा एज संबंधी प्रश्न में करना है, ठीक ना। वर्तमान से अगर आप बाद की तरफ जाते हैं तो आपको क्या करना है, बाद मतलब होता है जोड़ना, बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना है। और पहले का मतलब या पूर्व का मतलब होता है घटाना, क्लियर। अब आप डिपेंड करता है, जैसे आपको 2 टर्म बताए हमने, पूर्व का मतलब क्या हो गया, घटाना, और बाद का मतलब क्या हो गया, जोड़ देना। अब इसी टर्म पर पूरा का पूरा हम लोग एज का क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक ना। अभी इसका क्या ज़रूरत है, कैसे क्या समझेंगे, थ्योरी थोड़ा सा समझते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट टर्म में पहला टर्म आप लोग याद कीजिएगा, इसको एकदम आसान एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। यदि ए की वर्तमान उम्र दिया है आपको, मान लीजिए 30 वर्ष, 30 ईयर्स, तो आपसे तो पहला क्वेश्चन किया जाएगा 5 वर्ष पूर्व ए की उम्र ज्ञात करें। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा 10 वर्ष बाद ए की उम्र ज्ञात करें। अब यही सवाल आपका एकदम बेसिक है, अगर आप एज नहीं भी पढ़े तो ये सवाल का आसानी से आप जवाब दे पाइएगा। देखिए कह रहा है कि ए का वर्तमान उम्र कितना है, 30 वर्ष। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या बताया था हमने, माइनस। तो जितना पूर्व कहेगा उतना क्या करेंगे, वर्तमान में घटा देंगे। यानी 30 साल का कोई व्यक्ति अभी है तो आप ही बताइए 5 साल पहले उसका उम्र क्या होगा, तो 25 वर्ष।
25 कहाँ से आया? तो पूर्व का मतलब होता है घटाना, तो 30 में से 5 घटा दिए 25 वर्ष। अब यहाँ पर कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो बाद का मतलब हमने क्या बताया था? प्लस, है ना। तो प्लस मतलब वर्तमान में 30 साल का है, तो 10 साल बाद आप ही बताइए कितना साल का होगा व्यक्ति, एक कितना साल का होगा? तो 30 + 10 यानी 40 वर्ष का। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे हम लोग एक एक टर्म को समझेंगे। इसका फ़ायदा कहाँ होगा? अभी आपको बहुत आसान दिख रहा होगा, है ना, लेकिन जब सवाल बनाइएगा तो यही आपको बार बार परेशान करेगा। एक चीज़ और आप सीख लीजिए कि कभी पूर्व और बाद में फंसिएगा तो याद रखिएगा, जहाँ आप हैं, जिस उम्र में आप हैं, अगर उससे आगे आप जा रहे हैं तो प्लस कीजिएगा, और उससे पीछे जा रहे हैं तो माइनस कीजिएगा। तो बस इसी का एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाना चाह रहे थे कि अगर किसी व्यक्ति का वर्तमान उम्र दिया है, ठीक ना, तो हम पूर्व में या बाद में का मतलब क्या होता है? पूर्व मतलब होता है माइनस और बाद का मतलब होता है प्लस, ठीक है। आप एग्जाम्पल और भी बदल सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वर्तमान उम्र 20 वर्ष है, आप अपने को भी लेकर देख सकते हैं, है ना। आपका उम्र 20 साल है, तो 5 साल पहले आप कितने साल के रहे होंगे बताइए? 5 साल पहले मतलब घटा देंगे, यानी 15 साल के थे आप, है ना। एकदम साधारण आंसर है। और 10 साल बाद आपका उम्र क्या होगा? अभी आपका उम्र 20 साल है, तो 10 साल बाद कितना होगा? तो बाद का मतलब प्लस, यानी 20 + 10 कितना? 30 वर्ष। क्लियर है? तो कहीं से भी आप चलिएगा, आंसर में फंसना नहीं है। पूर्व का मतलब होता है घटा देना, और बाद का मतलब होता है प्लस कर देना, जोड़ देना। पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? ये जितना भी पॉइंट आपको लिखवा रहे हैं, जब सवाल आप बनाइएगा तो ये सब पॉइंट आपके काम में आएगा। जब सवाल आप बनाइएगा तो ये आसान कर देगा सवाल को, ठीक ना। आइए सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि यदि ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है 50 वर्ष, है ना। दिया है कि यदि ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग क्या है? 50 वर्ष। तो आपसे पूछा जाएगा, पहला सवाल पूछा जाएगा, तो ए तथा बी की 5 वर्ष पहले या पूर्व उम्रों का योग क्या था? ये पहला सवाल है। सेकंड सवाल को अगर लिखा जाए तो पूछेगा आपसे ए तथा बी की 10 वर्ष बाद उम्रों का योग ज्ञात करें। अब ये दो सवाल आपसे पूछेगा, ठीक ना। कॉन्सेप्ट क्या सीखना है कि अगर ऐसा रहेगा तो इस सवाल का आंसर हम कैसे देंगे। आइए सीखते हैं। पहले हम जो दिया हुआ है, गिवन है, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को समझते हुए चलना है। जब आप धीरे धीरे समझ जाइएगा तो आप स्पीड में खुद आ जाइएगा, ठीक ना। बोल रहा है कि यदि ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है कितना? 50 वर्ष। अब आपसे पूछ रहा है, पहला सवाल क्या पूछ रहा है? तो 5 वर्ष पहले उनके उम्रों का योग, यानी ए तथा बी, दो लोग हैं यहाँ पर, तो 5 वर्ष पहले, तो अगर एक आदमी पीछे जाएगा 5 वर्ष पहले तो 5 की कमी करवाएगा, तो 2 आदमी है तो कितने वर्ष का कमी हो जाएगा? 5 + 5 यानी 10 साल। यानी अगर वर्तमान में दोनों का उम्र का योग कितना है? 50, तो 5 वर्ष पहले उनके उम्र का योग क्या होगा? 40। क्या किए हम? एक आदमी पीछे जा रहा है 5 साल, तो 2 आदमी है, तो 5 + 5 10 साल पीछे हो गया। तो 50 था वर्तमान में दोनों का उम्रों का योग, तो 5 साल पहले उनके उम्रों का योग क्या था? 40 वर्ष। बताइए कितना आसान है। अगला सवाल को अगर देखा जाए तो बोल रहा है ए तथा बी की 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद कितने लोग हैं, बस आपको इस पर केयर करना है। तो एक लोग के लिए 10 साल, यानी ए अगर 10 साल बाद जाएगा तो 10 का वृद्धि करवाएगा, अब बी भी जा रहा है 10 साल बाद तो ये भी 10 साल का वृद्धि करवाएगा। यानी कहने का मतलब कि एक आदमी है तो 10 साल, 2 आदमी है तो 20 साल, 3 आदमी है तो 30 साल, 4 आदमी है तो 40 साल। बस आपको देखना आगे जाना है या पीछे। अगर आगे जाना है तो वृद्धि होगा और पीछे जाना है तो कमी होगा। तो वर्तमान में अगर 50 साल है दोनों का उम्रों का योग और आपको 10 साल बाद दोनों को लेकर जाना है तो 10 + 10 यानी 50 + 20 हो जाएगा 70 वर्ष। कॉन्सेप्ट
आसान लग रहा होगा। तो ये दूसरा पॉइंट है, टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर दिमाग में नहीं भी आ रहा होगा, थोड़ा बहुत तो ज़रूर आ रहा होगा दिमाग में, समझ में आ रहा होगा। आगे चलकर इसका बहुत सारा यूज है, हम लोग धीरे धीरे इसके ऊपर काम करेंगे और आपको सिखा देंगे, ठीक ना। चलिए, तो दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा टर्म क्या है? ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बिना आप पूरा एज नहीं समझ पाइएगा। जब भी बनाइएगा आपको प्रॉब्लम होगा। तो पढ़िए इस तरह से कि आपको एक ही बार में अंतिम बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, दोबारा बार बार आपको कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं हो। आइए तीसरा पॉइंट को देखते हैं। दिया रहेगा, यदि 5 वर्ष पहले ए, बी तथा सी की उम्रों का योग, मान लीजिए दिया हुआ है 70 वर्ष, तो आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? तो 5 वर्ष बाद ए, बी तथा सी की उम्रों का योग क्या होगा? अब देखिए, सवाल केवल आपको घुमा फिरा कर लैंग्वेज पर फंसा रहा है ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये सब 1 सेकंड का काम है। कह रहा है क्या कि 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। और यहाँ क्या पूछा जा रहा है? 5 वर्ष बाद। तो जब पहले से बाद जाएंगे तो 5 + 5 यानी एक आदमी के लिए 10 का वृद्धि करेंगे, 10 जोड़ेंगे। और कितना आदमी है? 3 आदमी है। तो तीनों आदमी के लिए 10 साल 10 साल 10 साल यानी कितना साल जोड़ेंगे? 30 साल। कितना साल? 30 साल जोड़ेंगे। तो वर्तमान में उम्रों का योग कितना है? 70। तो बताइए 30 साल जुटेगा तो कितना हो जाएगा उनके उम्रों का योग? 100 वर्ष। कितना हो जाएगा? 100 वर्ष। बस क्या किए हम कि अगर पूर्व से बाद जाना है तो इन दोनों को जोड़ देना है। एक पूर्व रहे एक बाद रहे तो इन दोनों को जोड़ते हैं। तो एक आदमी अगर ए जाएगा, कैसे हुआ? तो 5 वर्ष पहले से पहले वर्तमान जाइएगा तो 5 साल आगे जाना होगा। फिर वर्तमान से आप 5 साल बाद जाइएगा तो 5 साल और आगे जाना होगा। यानी 5 + 5 कितना? 10 साल। तो एक आदमी अगर 5 साल पहले से 5 साल बाद जाता है तो 10 का वृद्धि हो रहा है। तो 3 आदमी है तो कितना का वृद्धि हो जाएगा? 30 साल का। तो 70 वर्ष के थे उस समय, और अब कितने वर्ष का योग हो जाएगा? उन तीनों का योग क्या हो जाएगा? 100 वर्ष। कोई दिक्कत है? अगर यहाँ पर रहता 7 साल तो 7 × 5 = 12 साल बढ़ जाता है, यानी 12 × 36 वर्ष का वृद्धि हो जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चौथा पॉइंट को देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? यदि ए तथा बी के वर्तमान उम्रों का अंतर 16 वर्ष है। क्या बोल रहा है? यदि ए तथा बी के वर्तमान उम्रों का अंतर, डिफरेंस दिया हुआ कितना? 16 साल। तो आपसे पूछेगा क्या? तो आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? तो 5 वर्ष बाद ए तथा बी के उम्रों का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए, अब आपको अंतर से सवाल दे रहा है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अंतर कभी भी बदलता नहीं है। अंतर कभी भी बदलता नहीं है। अगर वर्तमान में अंतर 16 साल का है तो 5 साल बाद रहे, 50 साल बाद रहे, उम्रों का अंतर क्या होगा? 16 वर्ष ही होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, एकदम आसानी से आप आंसर दे पाइएगा। कॉन्सेप्ट केवल टर्म को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और इसका यूज सवाल में आएगा तो आपको दिखाई देने लगेगा, है ना। मैथ दिखता है, क्लियर आपका कॉन्सेप्ट केवल होना चाहिए, ठीक ना। तो अंतर दिया रहे 16 साल, वर्तमान में है। 5 साल बाद बोले, 10 साल बाद बोले, 5 साल पहले बोले, अंतर कभी बदलता नहीं है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझिए कि आप अपने छोटे भाई से 5 साल बड़े हैं, ठीक ना। मान लीजिए वर्तमान में आप अपने छोटे भाई से 5 साल बड़े हैं,
तो जब भी आप अपने को देखिएगा, मान लीजिए आप 20 साल के बाद देखिएगा, तो फिर भी आप अपने छोटे भाई से 5 साल बड़े ही रहिएगा, यानी अंतर कभी बदलने वाला नहीं है। बस इसी पर सवाल आपको फंसा देता है और आप फंस जाते हैं। तो आपको अब फंसना नहीं है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म आपको दिमाग में छप जाना चाहिए। एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, उसके बाद सवाल में आइएगा, ठीक ना। 4 टर्म को पहले दोबारा तिबारा देख लीजिएगा, जब समझ में आ जाए उसके बाद क्वेश्चन पर आइएगा। सवाल जो होगा एकदम हलवा हो जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल आसान भाषा में हम समझा रहे हैं। अब आपको इतना तक अगर समझ में आ गया तो अब सवाल आता है कि हम सर एज को कैसे बनाएंगे, ठीक ना। तो एज को बनाने का नियम क्या है, आइए आप उस पर बात हम करते हैं। इतना हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट करते जाइएगा, कॉपी पेन लेकर हमारे साथ बैठिएगा, ठीक ना। और आप धीरे धीरे देखिएगा, मैथ में आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। अगर आप इंटरमीडिएट पास करके आए हैं और अगर आपको जनरल कंपटीशन की तैयारी करना है तो हमारे वीडियो को थोड़ा सा देखिए और उसके बाद आप खुद फील कीजिएगा कि जो मैथ से हमको डर लगता था, जिस सवाल को बनाने में हमको 5-10 मिनट लग जाता था, फिर भी हम उलझन में रहते थे, आज उसी सवाल को हम 10 सेकंड में कैसे सोच पाते हैं, ठीक ना। बस जुड़े रहिएगा और अच्छा लगे भाई तो थोड़ा सा सपोर्ट प्यार बनाए रखिएगा, ठीक ना। आइए, इन 4 टर्म के बाद हमारे पास क्या होता है, बनाने का नियम, यानी एज का सवाल को हम कैसे, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करेंगे, एक एक टर्म को हम समझाकर उसके बाद सवाल में आएंगे। डायरेक्ट अगर सवाल आप बनाते हैं तो फिर से हमको इस टर्म को समझाना होगा और उस समय हमारे पास वैसा मौका नहीं होता है कि सवाल को बनाते बनाते आपको इतना डिटेल में हम समझा पाएँ। तो जब भी आप वीडियो देखिएगा तो शुरुआत से देखिएगा और अंतिम तक देखिएगा, ताकि आपका ये नियम जो है इसका प्रैक्टिकल हम सवाल पर करेंगे। तो आप सवाल 10 गो 20 गो 50 को बना लीजिएगा, तो ये सारा जितना भी पॉइंट आपको अभी याद करना पड़ रहा है वो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक ना। जैसे आपको गाना याद हो जाता है, फिल्म याद हो जाता है, किसी का नाम आप याद कर लेते हैं, है ना। कितना भी साल के बाद मिले आप अपने दोस्त को पहचान लेते हैं। तो उसी तरह से अगर इसको आप बढ़िया से पढ़े हैं, एज को, नियम को बढ़िया से पढ़े हैं, तो इसका जब सवाल आप बना लीजिएगा, है ना। नियम क्या कहता है कि आप कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए और उसके बाद सवाल को बना लीजिए, उसके बाद कभी आप भूलिएगा नहीं। अब आपको सीखना क्या है, नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा इसको, ठीक ना। अब आपका दिमाग काम करेगा कि 4 टर्म तो हम समझ गए गुरुजी, अब हम एज का सवाल को फिर भी हम जल्दी नहीं बना पाते हैं। तो कारण क्या है, हमारा जो भी मेथड है अर्थमेटिक में, है ना, तो हम रेशियो मेथड से काम करते हैं। रेशियो मेथड क्या होता है, तो इसके लिए आपको रेशियो का वीडियो देखना होगा। बहुत जल्द हम आपके साथ लाइव भी आने वाले हैं, सपोर्ट कीजिएगा, है ना, प्यार दुलार बनाए रखिएगा। आपके साथ हम रेशियो के साथ शुरुआत करेंगे, है ना। टाइप वाइज चैप्टर हम शुरू करेंगे, ताकि आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, वो चाहे ALP का हो, RPF का हो। देखिए नोटिफिकेशन भी आ गया है ना, कंफर्म कर दिया है RPF ने कि वैकेंसी सही है। तो फॉर्म आपके पास बहुत सारा है, लेकिन आप तैयारी बिल्कुल शुरुआत से कीजिए। अगर आप पहले से तैयार नहीं हैं तो आप लाख फॉर्म आ जाए, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इत्मीनान से पढ़ना ही होगा, साल 1.5 साल आपको तैयारी करना होगा। आइए हम लोग देखते हैं कि अब एज के सवाल को हम कैसे बनाएंगे। तो एज का सवाल बनाने का नियम क्या है कि नियम कहता है कि दिए गए, इस तरह से लिख लीजिएगा, उम्र संबंधी प्रश्न को सॉल्व करते समय यह केयर करना है कि क्या केयर करना है, जहाँ का अनुपात यानी रेशियो, जहाँ का अनुपात यानी रेशियो दिया रहे, निश्चित राशि को वहीं लेकर जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि सवाल जब आप पढ़िएगा तो अनुपात यानी रेशियो जहाँ का रहेगा, ठीक ना, वही निश्चित राशि को लेकर हम चले जाएंगे। यानी अनुपात वाले समय में हमको निश्चित राशि वाले
जो डेटा रहेगा उसको बदल देना है, ठीक ना। आगे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। बस आपको केयर क्या करना है कि जहाँ का अनुपात दिया रहे वही निश्चित राशि को लेकर जाएंगे और उसके बाद अनुपात के नियम का यूज करेंगे। अब अनुपात का नियम क्या कहता है कि निश्चित राशि जहाँ का है उसका तुलना हम अनुपातिक राशि से करेंगे, जो निकालना है बगल में गुना। कहने का मतलब है कि सवाल में कुछ निश्चित राशि रहेगा, उसको हम अनुपात वाले समय में बदल देंगे, ठीक है। और उसके बाद निश्चित राशि का तुलना हम अनुपातिक राशि से करेंगे। निश्चित राशि को हम लोग अंश के रूप में लिखते हैं और अनुपातिक राशि को हर के रूप में लिखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि निश्चित राशि जो प्रश्न में दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे, और जो अनुपातिक राशि है उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। यानी 5 वर्ष पहले का अगर निश्चित राशि है तो हम उसका तुलना 5 वर्ष पहले से ही करेंगे, और जो निकालना है बगल में गुना। अगर वर्तमान में निश्चित राशि है तो वर्तमान का तुलना वर्तमान से करते हुए जो निकालना है बगल में गुना। ये सवाल बनाने का तरीका है आपका। रेशियो मेथड हम बार बार बोल रहे हैं, रेशियो मेथड। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम अर्थमेटिक में 24-25 टॉपिक को पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कम से कम 16-17 चैप्टर पूरा का पूरा रेशियो डील करता है। अगर रेशियो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, छूट गया है, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर पहले रेशियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आप इस चैप्टर को काफ़ी आसानी से बनाने में समर्थ हो जाइएगा। और जिनका रेशियो पढ़ा हुआ है आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए इसी चीज़ को, नियम को, थोड़ा नियम को रटना आसान नहीं होता है, तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा कि यदि 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:8 था, यदि बी की वर्तमान उम्र कितना लिया जाए, यदि बी की वर्तमान उम्र 45 वर्ष हो या 45 वर्ष है, तो ए की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। देखिए ये प्रश्न है, जो हमने नियम आपको अभी सिखाया उसी पर आधारित ये प्रश्न है, ठीक है। और इसको हम 1 सेकंड में बनाएंगे, लेकिन अभी शुरुआत है तो आपको पूरा का पूरा सेंटेंस को समझना होगा, है ना। पूरा लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप इसको 1 सेकंड में बना लीजिएगा। सवाल क्या कह रहा है, पहले ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि यदि 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है, कितना, 5:8। यदि बी की वर्तमान उम्र कितना है, 45 वर्ष, तो ए की वर्तमान उम्र ज्ञात करेंगे। समझ में आ रहा होगा। अब आपको करना क्या है कि निश्चित राशि को अनुपातिक राशि की स्थिति में बदलना है। अनुपात कहाँ का दिया हुआ है, तो 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है। अनुपात कहाँ का दिया हुआ है, 5 वर्ष पहले। और आपका जो नियत राशि है, निश्चित राशि है ना, कांस्टेंट टर्म जो है वो कहाँ का दिया हुआ है, तो वर्तमान का दिया हुआ। तो वर्तमान को हम क्या करेंगे, 5 साल पहले लेकर जाएंगे। तो जो व्यक्ति वर्तमान में, बी का उम्र वर्तमान में 45 साल है, तो बताइए ये आसान काम नहीं हो पाएगा। शुरू में ही हमने टर्म का यूज किया था, है ना, कि 5 साल पहले बी का उम्र क्या हो जाएगा। तो कोई भी बता सकता है कि बी वर्तमान में 45 वर्ष का है, तो 5 साल पहले 40 वर्ष का होगा। और जो निश्चित राशि है बदलने के बाद उसको हम ऊपर रख देंगे। अब देखेंगे कि देखिए ये भी अनुपात 5 वर्ष पहले का है, और हमारा जो निश्चित राशि है ये भी 5 वर्ष पहले का है। तो इसका तुलना हम क्या करेंगे, अनुपातिक राशि से कर देंगे। और ये किसका उम्र है 5 साल पहले, बी का। केयर करना है केवल बी का। तो अब अनुपात में देखिए कि 5 वर्ष पहले बी का अनुपात में मान क्या है, 8। तो बी का 5 वर्ष पहले का उम्र का तुलना बी के 5 साल पहले के उम्र से। और क्या निकालना है, ए का वर्तमान उम्र, ए का। तो ए के लिए हम क्या करेंगे,
5 से गुना, बस याद रखिएगा जो दिया है उसका तुलना उससे करेंगे, जो निकालना है बगल में गुना। अब ये काटिएगा, देखिए आसानी से कट जाएगा, 8 × 5 = 40 और 5 का गुना 5 से कीजिएगा 25 वर्ष। अब थोड़ा सा केयर करना है, ये आपका आंसर फाइनल नहीं है। अब आपको केयर क्या करना है कि ये किसका उम्र निकला है, तो ये उम्र निकला है ए का। कब का उम्र है, तो जहाँ का अनुपात रहेगा वहीं का वैल्यू हम निकाल पाएंगे। क्लियर है, यानी ए का हम 5 से गुना किए हैं तो ए का उम्र कहाँ का निकला है, 5 वर्ष पहले का, यानी ए का 5 वर्ष पूर्व उम्र, यही हमने फाइंड किया। कितना है, 25 वर्ष है। क्लियर है, यानी ए 5 साल पहले कितना वर्ष का था, 25 वर्ष का था। और आपसे पूछ रहा है वर्तमान, तो याद कीजिए जब जो टर्म हम बताए थे कि 5 साल पहले का दिया है, वर्तमान जाना है यानी आगे जाना है, ठीक ना, आगे जाना है या बाद जाना है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसमें कितना प्लस कर देंगे, 5, यानी फाइनली ए का उम्र आ गया 30 वर्ष। कब का, ए का वर्तमान उम्र, ए का वर्तमान उम्र। वर्तमान में ए कितना साल का है, तो 30 वर्ष का है। तो इस तरह से हम लोग सवाल कर रहे हैं, एकदम अभी बेसिक हम काम किए हैं, इतना आपको करना नहीं है, बस 2-4 बार आप इस चीज़ को सीख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आप सवाल को बहुत ही आसान भाषा में बना लीजिएगा, 10 से 5 सेकंड लगता है, अच्छा से अच्छा सवाल आप निकाल लीजिएगा। ये तो बहुत छोटा सवाल है, ठीक है। तो बताइए ये सब सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, तो कॉमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, एज में इतना ही चीज़ आपको सीखना है, बाकी रेशियो देखिए, जो लोग रेशियो पढ़े होंगे है ना, तो देखिए रेशियो का ही काम है, यानी केवल चैप्टर का नाम बदलेगा, काम किसका आएगा, रेशियो का। तो रेशियो के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी टर्म इसमें हमने बताया है उसको एक बार आप बढ़िया तरीक़ा से, बेहतर तरीक़ा से, है ना, उसको देख लीजिएगा, ठीक ना। और उसको सीखने के बाद आपको हम अगले पार्ट में, इसका पार्ट जब एज का ये थ्योरी पार्ट है ना, इतना ही थ्योरी है एज में, इससे ज़्यादा बिल्कुल थ्योरी नहीं है। और आगे कुछ भी प्लस जो होगा थ्योरी में, उसको हम लोग क्वेश्चन को बनाते बनाते सीख जाएंगे। जो बेसिक थ्योरी है यही है, इसी से हम लोग एज चैप्टर को शुरुआत करेंगे। तो इतना आप लोग, है ना, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सीख लीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका सवाल लेकर आएंगे आपके लिए। देखिए बहुत बेहतर सवाल है, आर्य सवाल पूरा का पूरा हमको कंप्लीट करवाना है आप ही से, ठीक है। देखिए सवाल आपके लिए, इतना सारा सवाल आपके लिए लाए हैं, है ना, 10 सवाल है प्रतिदिन, हर वीडियो में आपको 10 सवाल मिलेगा। देखिए इसमें लास्ट सवाल क्या है, 10 क्वेश्चन है, देखिए, है ना, 10 क्वेश्चन प्रतिदिन आपको हर वीडियो में मिलेगा। और इस तरह से 50 या 55 क्वेश्चन है एज में, तो हम लोग 5 दिन में एज को समाप्त कर देंगे, ठीक ना। लेकिन आपको ये सब बनाने के पहले हम चाहते हैं कि आप एक बार वीडियो को देखकर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को समझ लीजिए, और जब हम सवाल लगाएं तो आपके पास पहले से ही कॉन्सेप्ट रेडीमेड तैयार रहना चाहिए, ठीक ना। तो मज़ा आएगा और मिलकर हम लोग तैयारी करेंगे। तो चलो हम लोग समाप्त करते हैं वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल।